तो थीटा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें थोड़ा भी आवाज आएगा तो हम जग जाएंगे। बच्चा रोया तो भी जग जाएंगे, कोई ने टीवी लाउड किया तो भी जग जाएंगे, क्योंकि मन अभी भी एक्टिव है, अभी सोया नहीं है। और हमें चाहिए मन और तन दोनों शांत है, तब हमारे अंदर आत्मा में शक्ति भी भरती है और साथ साथ हमारे जो मन को जो शांति चाहिए, दिन के लिए जो शक्ति चाहिए, वो भी इसमें ही प्रोड्यूस होती है। तो बीटा माना हमारे विचारों की गति एकदम फास्ट, अल्फा माना हम नहीं सोते हैं, नहीं जागते हैं। ये अवस्था है वो हमारी नेचुरली सुबह में और रात को होती है, लेकिन मेडिटेशन में हमारी ये अवस्था आ जाती है। इसके लिए ही मेडिटेशन बहुत बहुत आवश्यक है। दुनिया में भी आज बहुत सारी रिसर्च अल्फा स्टेज के लिए हुई है। अब माइंड की बुक में भी आता है कैसे रिलैक्सेशन करना है, कैसे इस स्टेज पर पहुंचना है, इसके लिए क्या क्या जरूरत है, सब आता है। लेकिन जो पहली विधि है वो किसी को भी नहीं पता है, मन को परिवर्तन करने की। इसीलिए जितनी चाहिए उतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती है। और हम गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने आके बता दिया कि कैसे अपने मन को परिवर्तन करना है। क्योंकि रिलैक्स 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 करते करते अंगों को रिलैक्स करने में ही आधा घंटा चला जाएगा तो बोरिंग आना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने अगर आदत डाल दी है रोज मेडिटेशन करने की, तो वो हमारा एक नेचुरल स्वभाव हो जाएगा। तो हम जैसे ही मेडिटेशन करने बैठेंगे, हमारी विचारों की गति एकदम शांत, धीमी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो फिर हमें जो चाहिए वो सोचना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो तो हमें मन को बताना ही पड़ता है कि हमें क्या चाहिए। जैसे भोजन चाहिए बच्चे को, तो माँ को कहना पड़ता है ना कि मुझे खाना है। ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड और अचेतन मन माना दोनों को बताना पड़ता है, तब ये काम करेगा और हमें सफलता मिलेगी। तो ये अल्फा स्टेज भी हमारी वैसे मुख्य है सफलता प्राप्त करने में, अवस्था बनाने में। लेकिन चारों स्टेज में शक्ति भरने के लिए डेल्टा स्टेज आवश्यक है। तो डेल्टा स्टेज में हमारी जो तरंगे है, फ्रीक्वेंसी 1 से 3 हो जाती है और एकदम शांत एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और थिंकिंग फ्रीक्वेंसी भी एकदम शांत हो जाती है। ये जो परमधाम की अवस्था है वो अवस्था तक हम पहुंच जाते हैं। भगवान की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, शांत। अभी तो साइंस ने भी ये ढूंढा है कि 10वें डायमेंशन पर कोई पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहां की एनर्जी लेयर्स अलग है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें डायमेंशन तक, उस डायमेंशन में एनर्जी लेयर्स एकदम शांत होता जाते हैं, एकदम एकदम कहते हैं ना स्थिर जैसे होता जाता है। और इसीलिए हमारे कान के पास ये फ्रीक्वेंसी सुनने की अवस्था है नहीं। सतयुग में है, अभी नहीं है। हम अब बहुत करके 4-5 हजार तक की फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं, 6,000 की सुन सकते हैं, बाकी ऊपर की नहीं सुन सकते।
इसीलिए डेल्टा स्टेज माना एकदम स्थिर मन, मन भी सो गया, तन भी सो गया, जिसको गाढ़ निंद्रा कहते हैं ना। कोई दरवाजा ठोके, कोई चोर भी आके लूट जाए घर में, इतनी आवाज आए, कुछ नहीं सुनाई देगा। ये है डेल्टा निंद्रा। और इस डेल्टा निंद्रा में ही हम हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। ये नेचुरल बैटरी चार्जर है। 5000 तक साल चला, अभी वो भी बिगड़ गया है, इसीलिए मैनुअल बैटरी चार्जर देना पड़ता है। और ये गाढ़ निंद्रा, आप सबको ये उसका अनुभव होगा। एक बार हम लंदन में थे और मेरी पहले 2 बच्चियां लंदन में थी और एक यहाँ थी, और ये योग के प्रयोग से तीनों को इकट्ठा किया। क्योंकि जो यहाँ थी अमेरिका, वो तो लंदन नहीं सेट हो सकती, लेकिन लंदन वाली 2 बच्चियां यहाँ सेट हो सकती थी। क्योंकि यहाँ, ये थोड़ा साइड में है, थोड़ा समझाऊं तो आपको पता चले कि योग का प्रयोग से हमने कौन सी चीजें की है। इम्पॉसिबल का पॉसिबल हुआ है। ये जो भी यहाँ अमेरिका में हर साल 55,000 55,000 लॉटरी वीजा जिसको बोलते हैं वो देते हैं। ऑन द स्पॉट आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और फिर 5 साल के बाद सिटीजनशिप मिलती है। और उसमें कई इंडिया नहीं है इसमें कई बैकवर्ड कंट्री थी जहां यूरोप लोगों ने, मीन्स यूरोप वासियों ने राज किया था। वो कंट्रीज में वो लोग ये वीजा देते हैं। ये लॉटरी जैसा होता है। लॉटरी क्यों कहते हैं? वो कंप्यूटर पिक करती है और इसमें लाखों एप्लीकेशन आती है, क्योंकि 52 कंट्रीज तो अफ्रीका के ही है, और अफ्रीका के सब कंट्रीज के बॉर्न जो भी वहां जन्म हुआ है वो सबको अलाउड है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां जहां वो लोग ने राज्य किया था। तो सारी विश्व में से ये सबकी एप्लीकेशन आती है और फिर कंप्यूटर उसको पिक करती है। वो हर साल तो मिलती है, तो उस जल्दी पिक नहीं होती। हमने भी पहले बहुत ट्राई किया था जब हम ये ज्ञान में नहीं थे, और ज्ञान में आए भी, फिर भी हमें ये एनर्जी फ्लो का नहीं आया था। एग्जैक्ट विधि नहीं थी, क्योंकि पॉजिटिविटी ही नहीं थी। तो उस समय हमने ट्राई किया था बच्चियों के लिए, जब उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उस दफा 3-4 दफा किया, लेकिन लगा ही नहीं। फिर शादी के बाद थोड़े प्रॉब्लम आए, तो हमने बच्चों को समझाया कि आप ट्राई तो करो। तो बोले कि पहले ट्राई कर लिया था ना, कुछ नहीं होता इसमें, इतनी सारी एप्लीकेशन आती है। मैंने बोला नेगेटिव नहीं सोचो, अभी ट्राई करो, अभी हम करेंगे। और दोनों ने ट्राई किया, क्योंकि सब केन्या बॉर्न है, अफ्रीका बॉर्न है, इंडिया बॉर्न नहीं है। हम वैसे अफ्रीका के हैं, तो केन्या बॉर्न है। तो उसने अप्लाई किया, हमने उस एप्लीकेशन पर सकाश दी, और इस एप्लीकेशन से लेकर लॉटरी पिकअप के लिए, और लॉटरी पिकअप के बाद इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए, सारी ऐसी टाइम टू टाइम उसकी विधि है, कैसे संकल्प देना है, वो करना है। तो वो किया। आप सोच भी नहीं सकते, दोनों का एक साथ लग गया और अमेरिका का आना हुआ। तो तीनों एक साथ इसी कंट्री में। और दूसरी हमारी ट्राई थी, एक ही जगह पर रहे, एक ही टाउन में और एक ही सोसाइटी में। तो तीनों एक ही सोसाइटी में। अभी हालांकि धीरे धीरे जॉब की वजह से 1-2 साल पहले दूर, आधा घंटा दूर गई,
अभी दूसरी दो आधा पौने घंटे दूर जा रही है, लेकिन पहले तीनों एक ही सोसाइटी में थे। ये सब मेडिटेशन सबकॉन्शियस माइंड का ही कमाल है। वे हमें भगवान कब मदद करता है, जब आप उसकी एनर्जी का उपयोग करना सीख जाए। वो कहता है मांगो नहीं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है नेवर से आई वांट, से आई हैव इट। मेरे पास है, बस। ये सबकॉन्शियस माइंड की भाषा अनुसार अगर हम करते हैं, और हम जो करते आए, मुझे ये चाहिए भगवान, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं तो कभी भी मिलेगा ही नहीं। इसीलिए यही बात सिंपल भाषा में भगवान आके बता रहे हैं, बच्चे अभी ये दुनिया विनाश होने वाली है, परिवर्तन का समय है, अभी इस दुनिया को भूलना है, अंतमति सो गति करना है। इसीलिए मन बुद्धि से डिटेच हो जाओ, और अभी स्वर्ग में जाना है श्री कृष्ण के साथ, तो स्वर्ग को याद करो। पॉजिटिव क्या है, ये यही है। और आपने देखा होगा कमेंट्री में भी सब कुछ पॉजिटिव ही आता है। इसमें ये नहीं आता मुझे शांति चाहिए, इसमें यही आता है मैं शांत स्वरूप हूं। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड की भाषा अगर हम सीख जाए, और मेडिटेशन से सबकॉन्शियस माइंड को खोलना आ जाए, तो हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। हमारी डायरी में तो वैसे भी नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बस इसके लिए विधि अपनानी होती है। तो ये डेल्टा निंद्रा को हमें वापिस लाना है, तो इसके लिए ही ये सारी इतने दिन से चल रहे हैं टॉपिक, कि कैसे हम फिर से मन को परिवर्तन कर हमारी सारी सिस्टम को रिसेट कर हम फिर से हमारी सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर सकते हैं, अनकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिव कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ये जो न्यूरॉन जो है, वही हमारे जीवन और शरीर का आधार है। वो मर्ज हो जाते हैं, साथ साथ हमारे शरीर के सेल्स से जुड़ी हुई डीएनए भी मर्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनबैलेंस हो जाते हैं। इसीलिए पहला स्टेप हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट करना, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट करना, ये दोनों बहुत आवश्यक है। अगर ये दोनों सेट हो गई, तो हमारी स्लीप साइकिल जो है वो सेट हो जाने से हमारी डेल्टा निंद्रा सेट हो जाती है। तो हम डबल साइड से एनर्जी भरना शुरू कर देते हैं। एक है हमारी मेडिटेशन द्वारा, और दूसरा डेल्टा निंद्रा द्वारा, क्योंकि नेगेटिव ही खत्म हो जाता है। 5 विकार, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब निकल जाता है। इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम सब कुछ छोड़ देते हैं। हम भी गाड़ी में घूमते हैं, हम भी प्लेन में घूमते हैं, हम भी सगा संबंधी के घर जाते हैं, बच्चों की पालना करते हैं, बच्चों के बच्चे संभालते हैं, लेकिन मन को परिवर्तन करना ये विधि अपनाई है। तो ये जो डेल्टा निंद्रा अगर सेट हो जाती है, हमारी स्लीप साइकिल रिसेट हो जाती है, तो हम हमारी जल्दी जल्दी प्रगति होती है। इस जीवन का भाग्य, परिवार का भाग्य और हमारा जन्म जन्मांतर का भाग्य हम बदल सकते हैं। तो ये जो स्लीप साइकिल है वो हर एक की अलग अलग होती है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट गुरुवार को मैं फिर से ये एडजस्ट करके आपको ये दोनों चित्र के साथ शॉर्ट में फिर से समझाऊंगी। तो ये चित्र को आप देखेंगे ना तो क्लियरली माइंड में बैठेगा। आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, मेरी सेटिंग करने गई इसके लिए। तो इसे ये जो स्लीप साइकिल
हर एक की अलग अलग होती है। दिन भर में कितनी हमारी नेगेटिव पॉजिटिव संकल्प चले, क्या क्या किया, उस अनुसार स्लीप साइकिल होती है। एक स्लीप साइकिल करीब 1.5 से 2 घंटे की होती है। अभी इसमें से हम डेल्टा निद्रा में सिर्फ 30 से 20 से 40% ही जा सकते हैं। अभी तो 20% भी नहीं जा रहे हैं। इसीलिए आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ती, याद शक्ति नहीं रहती, कुछ भी बच्चों को भी याद नहीं रहता। इसका कारण यह है क्योंकि डेल्टा निद्रा का समय थीटा में ही चला जा रहा है। हम यूज कर रहे हैं डाउनलोडिंग के लिए, और साथ साथ रसायन भी बहुत खराब उत्पन्न होते हैं। ये सब हम नेक्स्ट में डिटेल में थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये जो है हमारे अंदर करीब 20 मिनट हम डेल्टा में जा सकते हैं। मैंने कहा था हमारा जो स्लीप स्टडी टेस्ट किया 31% आया डेल्टा निद्रा। अभी सोचो कैसी नींद होगी। हम बेड में गए, अभी तो स्वमान शुरू ही किया। कभी कभी तो मैं नाक में और नाभि में ऑयल डालती हूँ ना, वो वार्म करने रखा है पानी में, वो भी नहीं किया और सो गई। इतनी जल्दी नींद आ जाती है। क्यों? पॉजिटिव। इसीलिए ये जो 20 मिनट्स में अगर हम 20 मिनट्स में डेल्टा निद्रा में जाते हैं तो हमारे आत्मा में शक्ति 4 घंटा काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, मिलती है शरीर को। ये नेचुरली पहले के जमाने में होता था। जल्दी उठना, उठ के भगवान का नाम देना, पूजा पाठ करना, ये सब नेचुरली। टीवी वगैरह था ही ना, तो नेगेटिव विचार भी नहीं चलते थे इतने। हाँ, झगड़ा वगैरह होता था, होया और बंद हो गया, लेकिन आंखों से कुछ ऐसा नहीं देखते थे कि जिसका चिंतन अनकॉन्शियस तक चला जाए। और इसीलिए ये जो हमारी 4 घंटे की एक स्लीप साइकिल में होती है। स्लीप साइकिल बना क्या? बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा में गए, फिर डेल्टा में थोड़े समय रहे, फिर थीटा, अल्फा, बीटा, रिवर्स। ऐसे दोनों साइड फिर से होती है। इसको कहा जाता है एक स्लीप साइकिल फिनिश। आपको याद होगा जब भी स्लीप साइकिल पूरी होती है तो हम कभी थोड़ा जग जाते हैं, पासा माना साइड बदलते हैं या बाथरूम जाने उठते हैं। लेकिन कई तो घर में भी घूम लेते हैं, कई वो व्हाट्सएप भी देख लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, और इससे नींद भी उड़ी जाती है कईयों की। इसीलिए मन को फिर अगर एक्टिव कर दिया तो बीटा से वापिस ये स्लीप साइकिल को रिसेट करना बहुत समय लग जाता है। और ये स्लीप साइकिल हमारी डिस्टर्ब इसीलिए हुई है क्योंकि खाना पीना सोना सब हमने ही बिगाड़ दिया है। और ये लंबा समय के बाद ये स्लीप साइकिल, खास करके जब हम उम्र होती है, आजकल तो छोटे बच्चे को भी नींद नहीं आ रही है, स्लीप और नींद की गोलियां ले रहे हैं और ही डैमेज कर रहे हैं। हमारे घर में भी कई ले रहे हैं क्योंकि उसको टाइम ही नहीं है बातों सुनने की, समझने की। इसीलिए हमें इस स्लीप साइकिल को जब से जागा तब से सवार कहते हैं ना, जगे तब से सवार शुरू कर दो उसको रिसेट करने में। जो भी हमने बताया है यूट्यूब पर भी रखा है, ग्रुप में भी भेज रहे हैं। ये खाना पीना और सोना ये रिसेट करो तो ये स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी। तो ये जो हमारी ये सारी चक्र है, ये स्लीप साइकिल है, वो 1.5 से 2 घंटे की है। लेकिन धीरे धीरे कभी कभी बढ़ भी जाती है क्योंकि आप
दिन में आप डाउनलोडिंग कर लेते हैं तो 1 घंटे की भी हो जाती है। अगर हम 3 चक्र लगा देते हैं, क्योंकि उसका समय है डेल्टा निंद्रा में जाने का। ये पिक्चर है मेरे पास, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट टाइम साइंस अनुसार, कि उसका समय बताया है रात को 10 से सुबह में 5 तक। और उसके पहले इसलिए मैंने कहा है कि 9 बजे सोने की प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर आपने 10 से 11 टीवी देखा, 1 घंटा चला गया। 1 घंटा नहीं, 2-3 घंटा चला जाएगा, क्योंकि टीवी का भी अंदर चलता रहेगा और सोने की जो तैयारी करनी है वो भी नहीं हुई है, तो आपकी 2-3 स्लीप साइकिल ऐसे ही चली जाएगी। फिर डाउनलोडिंग करते रहेंगे, तो जितना चाहिए उतनी हमारी आत्मा में शक्ति नहीं पड़ेगी। हम नहीं थकते और याद शक्ति इतनी है, उसका कारण यही है हमारी स्लीप साइकिल सेट हो गई है और हम पूरी नींद ले लेते हैं। हम तो 3 बजे उठ जाते हैं, कभी कभी तो 2 बजे उठ जाते हैं। इसका भी रीजन है, अगर हम सो गए तो स्लीप साइकिल पूरी नहीं होती, तो दिन भर हमें थकान लगेगी, वो भी हम आगे समझाएंगे। तो ये जो है हमारा चक्र पूरा नहीं होता है, तो दिन भर हमें आलस्य रहता है, नींद आती रहती है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आधे घंटे पहले उठ गए तो हम शुरू कर देते हैं हमारा दिन। तो ये जो अभी सोचो, हमारी नींद सिर्फ 4 घंटे की है, फिर भी हमारी अभी स्लीप साइकिल बहुत जैसे हमें पता ही नहीं चलता कि कितनी बार स्लीप साइकिल हो गई। अभी 31% है, इसका मतलब हमारी स्लीप साइकिल पूरी हो रही है, क्योंकि दिन में ही सब डाउनलोडिंग हो रही है, ऊपर से हम एनर्जी कनेक्ट करके भी भर रहे हैं, तो हर एक जगह से हमारी आत्मा में शक्ति भर रही है। तो इसीलिए हमें ये जो टाइमिंग है, अगर 12 बजे सोए तो और खत्म हो गए समय, ऊपर से ये जो हमारी नींद का चक्र बदलने से आगे जाके नींद का प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर कहे अनिद्रा, उसके कितनी सारी बीमारियां डॉक्टरों ने बताई दी है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। हर समय मैं कहती हूँ, हमने जो ये रिसर्च किया है, शायद आज तक किसी ने ऐसा रिसर्च नहीं किया होगा। शास्त्रों, भक्ति, साइंस, कोई चीज, वैदिक साइंस, एनर्जी, माइंड की बुक, सब कुछ साथ में मिलाकर आत्मा का ज्ञान से जुड़ा है। क्या कह रहा है भगवान और क्या कह रहे हैं हमारी पुरानी बातें और साइंस, सब हमने मिलाकर ये सब कुछ तैयार किया है। इसीलिए ये जो स्लीप साइकिल है वो बहुत महत्व की है, डेल्टा निंद्रा बहुत महत्व की है। अभी एक और महत्व की चीज है, इस समय क्या होता है, अभी तो 12:30 हो गया। शॉर्ट में मैं बताऊं, मैंने कहा ना नेक्स्ट टाइम हम फिर से ये टॉपिक दोनों लेंगे, अच्छी रीति समझाएंगे पिक्चर के साथ। इस समय साइंस कहती है कि ये समय क्यों फिक्स है, क्योंकि रात को वो कहते हैं कि सूर्य नहीं, लाइट, घर में लाइट होती है तो ये डेल्टा निंद्रा में नहीं जा सकते, या दिन में भी नहीं जा सकते, या कहते हैं सर सब दरवाजा भी बंद कर दो तो भी नहीं जा सकते। यहाँ कंफ्यूजन है ओलोक का, क्योंकि उसको आत्मज्ञान नहीं है, भगवान का ज्ञान पता नहीं, इसीलिए उस पर अभी भी क्वांटम में, माना एकदम सूक्ष्म में जाना जरूरी है। वो तो पता नहीं जाएंगे या नहीं, लेकिन अगर अभी भी कॉन्ट्रास्ट कैसे हो रहा है, एक साइड पे कहते हैं लाइट नहीं है तभी ये चार्ज होती है रात को ही, वो भी 10 से 5 बजे तक। दूसरी साइड पे कहते हैं आप दरवाजा बंद कर दो, कर्टेन बंद कर दो,
सूर्य के किरणें नहीं आए, लाइट बंद करके सो जाओ, और भी ये डेल्टा में नहीं जा सकते। तो ये जो डेल्टा में नहीं जाने का कारण ये जो बता रहे हैं, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। क्योंकि अगर ऐसा है कि लाइट नहीं चाहिए तो बारी बंद कर दो, सब बंद करके सो जाओ, तो दिन में भी चार्ज होना चाहिए। आप दिन में भले ना सारा दिन सो जाओ, डेल्टा निद्रा में कभी नहीं जा सकते। वो भी यही कह रहे हैं, नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ तफावत यही है, क्यों रात का समय है, वो ये लाइट की बात नहीं है, वो लाइट की बात नहीं, लेकिन सूर्य के किरणों की बात है। सूर्य जब सृष्टि पर है तब ये नहीं होता है, क्योंकि सारी विश्व की आत्माओं एक्टिव है, नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है। इसीलिए कॉस्मिक पावर कहो, परमात्मा की एनर्जी कहो, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि डेल्टा निद्रा यही है, हम कॉस्मिक पावर से, परमात्मा से नेचुरली जुड़ जाते हैं। ये नहीं है। और इसी समय मेलाटोनिन उत्पन्न होता है रात को ही। और ये मेलाटोनिन दुनिया में कोई, भले आजकल गोली निकली है, लेकिन मेलाटोनिन और सेराटोनिन, ये दो रसायन किसी भी चीज से नहीं मिलता। रसायन जो सेराटोनिन है वो सिर्फ मिलता है पॉजिटिव विचारों से, और मेलाटोनिन भगवान की शक्ति से। ये दो चीज है। अभी इसके लिए हम नेक्स्ट अच्छी रीति और ही डिटेल में इसको समझेंगे, जिससे आपकी बुद्धि में बैठ जाएगा और आप उसको प्रैक्टिकल कर सकेंगे। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।